नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास। और जो तत्पुरुष समास है वो क्वादि जो होते हैं, क्वादि को जैसे को गति प्रादय ये है। तो देखिए जो क्वादि होते हैं अर्थात कु, अब कु जो होता है वो कुत्सित अर्थ में अर्थात निंदा अर्थ में एक अव्यय होता है, उसको यहाँ माना गया है। तो निंदा अर्थ में जो अव्यय होता है उसका, और गति संज्ञक अर्थात जो गति संज्ञा होती है उनका, तथा प्र आदि से तात्पर्य है जो प्र आदि 22 उपसर्ग हैं उनसे तात्पर्य है। तो प्र आदि जो शब्द हैं ये समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास को प्राप्त होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो तत्पुरुष समास है वो ज़्यादातर तो क्या होता है, वैकल्पिक तत्पुरुष समास होता है, किंतु ये जो सूत्र है इसमें क्या कहा गया है, नित्य समास को प्राप्त होते हैं। जब हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जो अव्ययी भाव समास है वो नित्य समास है। नित्य समास किसको कहते हैं, जिसमें विग्रह या तो होता ही नहीं है और होता है तो अस्वपद होता है, अर्थात उस समास के संपूर्ण पद उसमें नहीं आते हैं। तो ऐसा जो समास होता है विद्यार्थियों वह कहलाता है आपका नित्य समास, जिसका विग्रह नहीं हो और अगर विग्रह हो तो अस्वपद विग्रह हो, अर्थात उसके पद उसमें नहीं आ रहे हों। तो ऐसा जो समास है वो कहलाएगा आपका अव्ययी भाव समास। अब देखिए सॉरी, अव्ययी भाव नहीं, नित्य समास कहलाएगा जिसका विग्रह नहीं होता है, अगर होता है तो अस्वपद होता है। अस्वपद का तात्पर्य क्या है, जिसमें उस समास के संपूर्ण पद नहीं आ रहे हों उसको कहेंगे हम अस्वपद। क्या कहेंगे, अस्वपद कहेंगे। तो देखिए अब ये हो गया। अब इस कु के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो कु है, कु क्या है, एक अव्यय है और किस अर्थ में होता है ये, अस्वपद अर्थ, सॉरी कुत्सित अर्थ में। तो इसमें कुछ नियम है देखिए, जिससे मैं बताता हूँ कि उत्तर पद जो है यदि अजादि हो, अजादि का मतलब समझते हैं आप, जिसके अंत में क्या, आदि में क्या हो, अजादि, अजादि का तात्पर्य है जिसके प्रारंभ में अच हो तो कु को, ये जो कु अव्यय है, कु को कद हो जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये जो कु है इसको क्या हो जाएगा, कद। और कब हो जाएगा, जब कोई अजादि उत्तर पद हो, यानी पूर्व पद तो कु हो और उत्तर पद क्या हो, अजादि। देखिए जैसे हम कहते हैं कुत सित, कुत सितो, कुत्सित, कुत्सित है तो देखिए कुत्सितम अन्नम। तो देखिए ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है और ये अच आदि में है इसके। और अच आदि में होता है, स्वर आदि में होता है तो उसको कहते हैं, देखिए ये जो कु है, कु नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, कद हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका कदन्नम। ठीक है विद्यार्थियों। उसके बाद देखिए एक और है उदाहरण, जैसे कुत्सितः ता है विद्यार्थी, कुत्सितः अश्वः,
अर्थात बुरा घोड़ा। तो इसका जब समास होगा उसमें भी कद हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका कदस्वः। ठीक है। फिर देखिए दूसरा इसमें नियम है कि रथ, वद और त्रि, रथ, वद और त्रि उत्तर पद होने पर भी कु को कद हो जाता है। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए जैसे आप लिखेंगे इसका कुत्सितो रथः। क्या लिखेंगे? कुत्सितो रथः और समास हो जाएगा आपका कद रथः। ठीक है। आप लिखेंगे कुत्सितो वदः और ये हो जाएगा आपका कद वदः। आप लिखेंगे कुत्सितास्त्रयः, कुत्सितास्त्रयः ये लिखेंगे आप और ये बन जाएगा कत्रयः। ठीक है विद्यार्थियों। तो इसलिए ये नियम याद रखने हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए फिर है आपका तीसरा नियम। और तीसरा नियम क्या कहता है? कु का ईसद अर्थ भी हुआ करता है। कु का ईसद, ईसद का अर्थ होता है बेटा थोड़ा। ईसद अर्थ भी हुआ करता है। कु का ईसद अर्थ भी हुआ करता है। इस अर्थ में वर्तमान कु को का आदेश हो जाता है। ईसद अर्थ में वर्तमान कु को का हो जाता है। जैसे देखिए आप लिखेंगे ईसद उष्णम। ठीक है विद्यार्थियों, क्या लिखेंगे आप?
ईषद सॉरी ईषद मधुरम, और इसका समास हो जाएगा को मधुरम। ठीक है, ऐसे ही ईषद अम्लम, इसका हो जाएगा कामलम। इसी प्रकार आप लिखेंगे ईषद लवणम, ईषद लवणम, आपका समास हो जाएगा का लवणम। ठीक है, फिर देखिए इस प्रकार से ये हो जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए एक और नियम है इसमें, क्या कहते हैं, ये चौथा एक नियम है। क्या कहते हैं कि उष्ण शब्द परे होने पर, इसका अर्थ क्या है, उष्ण शब्द उत्तर पद हो तो उष्ण शब्द परे होने पर ईषदवाचक कु को का कब और कद आदेश हो जाता है, हो जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, जैसे देखिए मान लो हम लिखते हैं ईषद उष्णम। ठीक है, तो ईषद उष्णम में देखिए अगर का को करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोष्णम, कब को करेंगे कबोष्णम, और कद से करेंगे तो आपका हो जाएगा कदोष्णम। तो इनको आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसे अगर पद बने हुए आ जाते हैं समास के तो विशेष ध्यान देने की बात है कि ये किसके हैं, को आदि तत्पुरुष के हैं। आपका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों आप इसका। अब देखिए अब एक सिद्धि करनी है हमको कु वाली। देखें क्या है, तो आप देखेंगे ये है को पोरोसह,
कुत्सितः पुरुष। ठीक है, कुत्सित पुरुष का अर्थ होता है निंदित या दुष्ट आदमी। निंदित या दुष्ट आदमी। ठीक है विद्यार्थियों, कोई निंदित हो या फिर दुष्ट आदमी हो उसको क्या कहते हैं, हम कुपुरुष कहते हैं। तो देखिए क्या है इसमें, आप लिखेंगे कु प्लस पुरुष प्लस सु। ठीक है, सूत्र लग जाएगा आपका कुगति प्रादयः। सूत्र से कु का समर्थ सुबंत पुरुष प्लस सु के साथ नित्य तत्पुरुष समास करने पर। ठीक है विद्यार्थियों, नित्य तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसकी कर लेंगे उपसर्जन संज्ञा। आप लिखेंगे पुरुष प्लस सु और सूत्र लग जाएगा आपका प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। सूत्र से कु की उपसर्जन संज्ञा होती है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका पूर्व निपात कर लेंगे। आप लिखेंगे कु प्लस पुरुष प्लस सु और सूत्र लग जाएगा आपका उपसर्जनम पूर्वम। सूत्र से उपसर्जन संज्ञक कु का पूर्व निपात करने पर, निपात आप समझते हैं पहले प्रयोग कर देते हैं। पूर्व निपात हो गया, फिर हम क्या करते हैं, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद फिर समास में से सुप का लोप कर देंगे। सुप आप जानते हैं, स्वादि जो 21 प्रत्यय होते हैं उनको सुप कहते हैं। तो देखिए कु प्लस पुरुष प्लस सु। उसके बाद देखिए एक सूत्र है आपका कृत तद्धित समासाश्च। सूत्र से समास की
प्रातिपदिक संज्ञा करने पर अब देखिए, जब समास की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है फिर आपको क्या करना पड़ता है, उस सुप का लोप करेंगे। तो आप लिखेंगे को प्लस पुरुष, ये जो सु है इसका लोप हो जाएगा, सूत्र लगेगा सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से प्रातिपदिक के सु का लोप। ठीक है विद्यार्थियों, अब इस सु का लोप हो गया, फिर इसकी पुनः आप प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। ये कुपुरुष है और सूत्र लिख देंगे पुनः कृत तद्धित समासाश्च। यही है विद्यार्थियों, ये कृत तद्धित है, कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से समास की पुनः प्रातिपदिक संज्ञा। ठीक है विद्यार्थियों, पुनः क्या हो जाएगी, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। ये संक्षिप्त लिख दिया है मैंने, और आप लिख देंगे फिर को पुरुषः, और आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। ठीक है विद्यार्थियों, विभक्ति कार्य करने पे क्या हो जाएगा, रूप सिद्ध हो जाएगा। और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, आपकी पूरी सिद्धि हो गई है ये कुपुरुष की। अब हम क्या है, गति संज्ञकों की सिद्धि करेंगे। आगे आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम सिद्धि करेंगे गति संज्ञक की, क्योंकि इस सूत्र में 3 हैं। कु आदि मतलब कु शब्द हो, यानी कु से तात्पर्य है कुत्थ से संज्ञक कु अव्यय, फिर दूसरा दिया गति संज्ञक हैं, और तीसरा दिया प्रादि, अर्थात जो उपसर्ग होते हैं वे अगर होते हैं तो उनका समास हो जाता है, और नित्य समास होता है विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है, वैकल्पिक नहीं होता है। जैसे आपने द्वितीया तत्पुरुष से सप्तमी तक पढ़ा था, या फिर आपने पढ़ा समानाधिकरण में आपने पंचगम, ये सब जो थे वो कैसे थे, वैकल्पिक तत्पुरुष समास थे। और ये जो सूत्र कह रहा है वो क्या कह रहा है, नित्य तत्पुरुष समास हो जाता है। तो परीक्षा में किसी में भी ऐसे अगर गहराई से प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है, नित्य समास होता है विद्यार्थियों। आपके जितने बार साथी संस्कृत भाषा में अध्ययन कर रहे हैं और जिनको व्याकरण में कोई भी समस्या है, प्रक्रिया भाग में समस्या है, तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। और यह पाठ्यक्रम जिसके में है, ये कोर्स आपके लिए क्रम से कराया जा रहा है। तो आपके जितने बार साथी हैं उनके लिए वीडियो शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।